Hello students, today we are going to study the chapter 2nd of class 10th acids, bases and salts. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बेस की प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि अगर हमें कोई भी सब्सटेंस दे दे तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले कैसे पता लगाएंगे कि वो एसिड है या बेस है। तो हमें उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पहले देखनी पड़ेंगी कि उनका कलर कैसा है, स्मेल कैसी है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर श्योर इन टेस्ट। एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में हमारे खट्टे होते हैं, ठीक है। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, वो लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड चेंज कर देते हैं। दे गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में जब हम डिज़ोल्व करेंगे एसिड को तो वो क्या देंगे? H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। एसिड कोरोड मेटल्स, अगर कोई भी मेटल है अगर वो एसिड के कॉन्टेक्ट में आती है तो वो क्या होगी? मेटल ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे? एन एसिड विच डिसोशिएट कम्प्लीटली इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन। वो एसिड जो क्या वाटर में कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाए और लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे। जैसे एग्जांपल है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हमारे क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में डिसोशिएट होने के बाद, ठीक है। अब हमारा वीक एसिड्स आता है। वीक एसिड्स क्या होंगे? एन एसिड विच डिसोशिएट्स पार्शियली इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो वो एसिड जो हमारे वाटर में पार्शियली डिसोशिएट हो जाएं और स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करें, उनको हम बोलेंगे वीक एसिड। वीक एसिड के एग्जांपल हमारा एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया। एक डेली लाइफ का हम अगर एग्जांपल लें तो लेमन जो होता है, नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो नींबू में अगर हम नींबू के कांटेक्ट में ब्लू लिटमस को लेके आएँ तो वो ब्लू लिटमस टू रेड चेंज हो जाएगा, लिटमस पेपर ब्लू टू रेड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो लेमन है वो एसिडिक नेचर का है, क्योंकि उसने क्या किया? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया। अब एसिड्स के अंदर टू टर्म्स आती हैं, एक कंसनट्रेटेड एसिड होता है, एक डाइल्यूट एसिड होता है। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है? कंसनट्रेटेड एसिड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इन अ गिवन वॉल्यूम। ऐसे एसिड जिसमें एसिड का अमाउंट क्या हो? ज़्यादा हो और वाटर का अमाउंट कम हो, तो उन एसिड्स को हम क्या कहेंगे? कंसनट्रेटेड एसिड्स। और डाइल्यूट एसिड्स क्या होंगे? कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इन अ गिवन वॉल्यूम, यानी कि ऐसे एसिड जिसमें एसिड का अमाउंट कम हो और वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो, उन एसिड्स को हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड्स। अब ये था हमारा एसिड के बारे में। अब पढ़ते हैं बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? दीज आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस जो होंगे हमारे टेस्ट में कैसे होंगे? कड़वे। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू चेंज करेंगे। दे गिव हाइड्रोक्सिल आयन्स इन एक्वस सोल्यूशन, जैसे वो H पॉजिटिव आयन दे रहे थे, ये हमारे OH नेगेटिव आयन देंगे एक्वस सोल्यूशन में। OH नेगेटिव हमारे OH क्या होता है? हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। टच में ये कैसे होते हैं? सोपी। अब जो बेसिस होते हैं वो भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। जैसे हमने एसिड्स में पढ़ा कि जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो पार्शियली डिसोशिएट हो वो हमारे वीक एसिड। तो ऐसे ही बेसिस के केस में हो जाएगा, जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे हाइड्रोक्सिल आयन में उनको स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, और जो पार्शियली डिसोशिएट होंगे उनको हम वीक बेस कहेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हैं NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। NaOH क्या होता है? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और COH का होल ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस का एग्जांपल है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। एक टर्म और यूज़ करते हैं हम बेस में, एल्कली। एल्कली क्या होती है? दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, ये वो बेस होंगे जो वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर हमें कोई एक सब्सटेंस दे दे, कोई मान लो सब्सटेंस हमारे पास X, ठीक है, उस X सब्सटेंस को हमें ये पता लगाना है कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए एक टर्म हमारे पास है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंजेस देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। ये वो सब्सटेंस होंगे जो अपना कलर और स्मेल चेंज करेंगे डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस में, ठीक है। इंडिकेटर्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर,
सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर और थर्ड है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है नेचुरल, यानी कि जो इंडिकेटर्स हमें नेचर से मिलेंगे उनको हम क्या कहेंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स। दीज आर द इंडिकेटर्स विच आर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स। तो इसके दो एग्जाम्पल है, एक हमारा लिटमस है, एक टर्मरिक है। लिटमस का जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में भी एसिड और बेस की पढ़ा कि अगर लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड के कांटेक्ट में लेके जाएंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर हमारा रेड लिटमस पेपर है उसको बेस के कांटेक्ट में लेके जाएंगे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। सेकेंड आता है टर्मरिक। टर्मरिक होती है हमारी हल्दी, ठीक है। अगर टर्मरिक को आप एसिड के कांटेक्ट में लेके जा रहे हैं तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। येलो कलर की होती है हमारी टर्मरिक, और एसिड के कांटेक्ट में अगर लेके जा रहे हैं तो वो येलोइश कलर में ही आपको दिखेगी, ठीक है। और अगर बेस के कांटेक्ट में अगर टर्मरिक को लेके जाते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाती है। ये आप देख भी सकते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त सब्जी अगर आपके कपड़ों पे गिर गई तो क्या करेंगे आप, उसको जब धोएंगे उस पर साबुन लगाएंगे तो वो येलो कलर जो है सब्जी का, हल्दी की वजह से येलो कलर आता है, ठीक है, वो येलो कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि साबुन जो है वो कैसी है, बेसिक नेचर की है, और साबुन लगते ही यानी कि बेस लगते ही हमारा टर्मरिक कैसा हो रहा है, रेड कलर में चेंज हो रहा है। तो ये पढ़ा हमने फर्स्ट इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर। सेकंड है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसे हमें नाम से ये इंडिकेट कर रहा है सिंथेटिक, यानी कि मैन मेड। ऐसे इंडिकेटर्स जो हमारे क्या लेबोरेटरी में प्रिपेयर हम करेंगे उनको हम कहेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसके एग्जांपल है मिथाइलिन ऑरेंज है और फिनोफ्थैलिन है। फिनोफ्थैलिन को अगर फिनोफ्थैलिन का कलर देखें, एसिडिक मीडियम में होता है ये कलरलेस, और बेसिक मीडियम में होता है ये पिंक कलर का। ऐसे ही मिथाइलिन ऑरेंज हमारे पास एसिडिक मीडियम में कलर इसका पिंक कलर हो जाएगा, ठीक है, और बेसिक मीडियम में इसका येलो कलर हो जाएगा। थर्ड हम पढ़ते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स गिविंग डिफरेंट ऑर्डर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। वो इंडिकेटर्स जो डिफरेंट ऑर्डर्स होता है स्मेल, डिफरेंट स्मेल दें एसिडिक और बेसिक मीडियम में, तो उन इंडिकेटर्स को हम क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के भी टू एग्जांपल हैं, एक है वेनिला एसेंस, एक है क्लोव ऑयल। वेनिला एसेंस क्या होता है, आपने सुना होगा आइसक्रीम फैक्ट्रीज़ में आइसक्रीम को फ्लेवर देने के लिए हम वेनिला एसेंस का यूज़ करते हैं। तो वेनिला एसेंस को अगर एसिड के कांटेक्ट में हम लाते हैं तो उसकी स्मेल इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर बेस के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो उसकी मतलब उसमें स्मेल, कोई भी स्मेल हमें फील नहीं होगी, नो स्मेल, ठीक है। बेसिस के कांटेक्ट में आते ही ये कोई भी स्मेल नहीं देगा। ऐसे ही क्लोव ऑयल है, लौंग का तेल। लौंग के तेल को अगर आप एसिड के कांटेक्ट में लेके जा रहे हो तो स्मेल रैंडमली एकदम से इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और बेस के कांटेक्ट में अगर लेके जाते हैं तो आप देखेंगे कि स्मेल जो है वो डिक्रीज़ होगी। ये थे हमारे इंडिकेटर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। थैंक यू।